परम पूज्य सद्गुरुदेवाभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। अस्मदे गुरुभ्यो अस्मदं गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देहं सदा परिभगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम्। भृतार्त्यहं प्रतिपालम् भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभ पीताम्बररुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्द्रियसुन्दरमुखारविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्महं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयत्। वर्णानामार्थिसंघना रसानां छन्दसामपि वन्दे कर्तारो वन्दे विनायको वन्दे वाणि विनायकम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमुक्तिकं करतले वेणुकरे करकङ्कणम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
वीर्यं बोधिवातां वरिष्ठं वातात्मनं वानरं योतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। शब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ वृषभानु की लाडली तन के हम सब की ओर निहार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। वृंदावन शोभन नहीं नंद गाव सो गाव, और बंसी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आकारण कारण भक्तो वांछित कल्पतरु तलत वृंदत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति दिव्य कथा सरस संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कि याद द्वितीय दिवस की वेला में आप और हम सभी महानुभाव एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम श्री श्री 108 सिद्ध गुरु महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। श्री कारशदेव बाबा के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर यत्र तत्र जो भी देवी देवता विराजमान हैं उन सभी के कोटि में चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर विराजित मेरे भाई बंधु मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, आप सभी को व्यासपीठ से जय जय श्री राधे। यहाँ पर विराजित मां अनुसुईया के पद चिन्हों पर अपना जीवन निर्वहन करने वाली ऐसी नारी शक्ति मेरी सभी माता बहनों के लिए इस व्यासपीठ से जय जय श्री राधे। बंधुओं, कथा क्या है? कथा का मतलब यही है कि जिस कथा को श्रवण करने से हमारे अंदर जो अंधकार रूपी जो काल छाया हुआ है उस काल में प्रकाश डाल दे, वही तो कथा है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण। व्यक्ति यदि रामायण को श्रवण करे, इसकी एक एक चौपाई में उसका सार छुपा हुआ है। किस तरह पुत्र का धर्म है अपने पिता के लिए, किस तरह पिता का धर्म है अपने पुत्र के लिए, किस तरह नारी का धर्म अपने पति के प्रति है। सती अनुसुईया ने हमें सीता जी को श्रवण कराया। आइए सर्वप्रथम हम इस मन के कपट रूपी पिंजरे में जो हमारा कैद, हमारा जो मन है, उन द्वारों को खोलने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। उसके बाद आप और हम सभी इस प्रभु की मंगलमयी दिव्यमयी गुणमयी कथा को बड़े भाव से श्रवण करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आप सभी भी मेरे साथ में बोलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक हम इस सत्संग को सभी मिलकर नहीं गाएंगे, जब तक आनंद कैसे आएगा। भगवान ने हमें जिह्वा दी है, जब ये शरीर दिया है तो प्यारे कुछ काम में यूज करो ना। आइए प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद प्रभु की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे। कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तालियों की सेवा के साथ कहते हैं कि ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। लाखों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, और दरबार में तो वही आते हैं प्यारे जिन्हें मेरे बाबा बुलाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कुशवाजी लुकवासा वाले भैया, बड़ा भाव है इनका। कहीं भी कथा हो पहुंच अवश्य जाते हैं, ना कोई मोबाइल ना कोई सूचना, आसपास क्षेत्र में हो जाए कहीं पता नहीं कहां से पता चल जाता भैया को। ना तो कभी बस का किराया देते, पैदल चल देते। बड़ी कृपा है पर मेरे प्रभु को। ओ कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, श्रीलाड़ो रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करो। ओ कब दिन दाहे हरोगी हो, कब दुख दाहे हरोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। राधे दुर्गम भव जाल मधो है, अति दुर्गम जय जय महाराज। दुर्गम अति दुर्गम भव जाल बधो है, अति दुर्गम अति दुर्गम अति दुर्गम भव जाल बंधो है, अति दुर्गम भव जाल बंधो है।
शरणन कब लोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। ओ कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कष्ट हरोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारे कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, कब दीनों के दुख को हरोगी। मेरी लाड़ो रानी कब तुम कृपा करोगी। ये सत्संग क्या है? सत्संग जीवन में बहुत लाभकारी है, क्योंकि प्रभु का नाम तो वैसे भी सुखदाई है। भाई प्रभु का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, लेकिन प्रभु का नाम तो कुछ ना कुछ तो करेगा महाराज। जिस प्रकार अग्नि का काम है जलाना व्यक्ति को, या आप उसको मित्र बनाकर भी जलाओ तो भी वो आपको जला देगी, और दुश्मन समझ के भी जलाओ तो भी वो आपको जला देगी। इसी प्रकार मेरे गोविंद का नाम है। कैसा है कि भाव को भाव अनखे यालशहु, भाव को भाव अनखे यालशहु। भाव को भाव अनक आलसहु, भाव को भाव अनक यालशहु, भाव को भाव अनक आलसहु, अनख यालशहु। भाव को भाव अनक आलसहु। नाम जपत मंगल दिश दशहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव को भाव अनख यालशहु, भाव को भाव अनक आलसहु। नाम जपत मंगल दिश दशहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव को भाव अनक आलशहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। ये प्रभु का नाम बड़ा मंगलमय है महाराज। कुछ भी कर लीजिए आपका तारणहार है। नाम तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसने ये जगत बनाया है प्यारे वो कितना सुंदर होगा। हम जैसे मनुष्यों को बनाकर तैयार किया है। रक्त मांस हड्डी के चाम पर मड़ा हुआ है चाम, और देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इस माया को कोई नहीं समझ पाया महाराज। कल आप और हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा को श्रवण किया। कल हम आप सभी ने ये श्रवण किया किस प्रकार कथा का श्रवण शुभारंभ कहां से हुआ महाराज। आत्मदेव जी के बड़े व्याकुल थे संतान ना होने के कारण, लेकिन भगवान की कृपा से उनके यहां पर संतान हुई।
तो महाराज पूत की जगह कपूत निकला महाराज। इससे अच्छा संतान ही ना हो। आत्मदेव जी बड़े विद्वान प्रकांड ब्राह्मण हैं, लेकिन संतान कैसे हुई? मदरा का सेवन करने लगा, वेश्याओं के साथ गमन करने लगा। आत्मदेव जी बड़े चिंतित हैं, प्रभु ये तेरी कैसी माया है? तेरी माया का कोई पार क्यों नहीं पा सकता? जिस व्यक्ति के यहाँ पर संतान नहीं है वो भी दुखी, और जिसके पास संतान है महाराज वो भी दुखी। क्यों ऐसा? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि बालक का प्रथम जो गुरु होता है उसकी माँ होती है, और माँ जिस प्रकार अपने बालक को संस्कार दे दे प्यारे, वही संस्कार पर वो चलता है। लेकिन आजकल संस्कारों का कोई काम ही नहीं रहा महाराज। बालक छोटा हुआ नहीं कि उसको मोबाइल दे दिया, कार्टून देखा बेटा, कार्टून देखो बेटा, रामायण सुनोगे तो आप सुधर जाओगे। कार्टून देखो, मोबाइल का ना जाने कितनी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं है मोबाइल गलत है, मोबाइल भी अपनी जगह सही है। कुछ लोग उसके सही कार्य के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके लिए अनुचित कार्य के लिए उपलब्ध करते हैं। आज धुंधली देवी ने अपने पुत्र को कोई संस्कार नहीं दिया महाराज। वही कारण है आज की गोकर्णम महाज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी बड़ा खल हो गया महाराज। कमा कमा कर गई उमरिया जिन लड़कन के लाने, और अंत में क्या होता है? बेही बाप मताई रो रहे दो रोटन के लाने। आयो बुढ़ापो थक गई अखियां, आयो बुढ़ापो थक गई अखियां, द्वार से दो नकारो, और बेही बाप मताई रो रहे दो रोटन के लाने। अंत में यही होता है, अंत में कुछ नहीं जाता महाराज, साथ किसी के कुछ नहीं जाता। पैसा बिन नारी कहे बलम मिलो निकट्टू है, पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है, और पैसा बिन सास कहे जमाई कहाँ को आयो है। महाराज जिसके पास धन नहीं उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है आज के जमाने में। सगा भाई ये कहता है कुछ काम मत करो, तो ये मेरे लिए बड़ा दुखदाई है, इसको कब तक खिलाऊंगा मैं? अपने पैरों पर कुछ काम ही नहीं करता महाराज। जिस स्त्री के लिए आप इतना कुछ करते हैं वही स्त्री कहती है कौन पिया, कैसे पिया, इनके यहाँ पर कुछ पैसे की आपकी नहीं है महाराज। आप बगैर पैसे के अपने ससुराल में जाइए एक बार, आदर सत्कार नहीं होगा आपका। अरे ठीक है साहब आ गए तो बात तो गई हो, पानी पी लो, चाय पी लो। और उसी जगह पर यदि बड़ा जमाई जो पैसा वाला है वो पहुंचा है, स्वागत देखिए उसका। तरह तरह के पकवान बनाते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक्स पियाते हैं, चाय कॉफी, भाई बड़े लोग हैं। अब हमारे लिए तो चाय मिल जाए वही बहुत है महाराज। तो ये किसकी बात है? पैसे। आज आत्मदेव जी महाराज बड़े चिंतित हैं। गोकर्ण जी महाराज से कहा बेटा धर्म क्या है, मुझे धर्म की परिभाषा बतलाओ। तो आत्मदेव जी के लिए गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। पिताजी राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की और झलक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की झलक पड़ेगी कान। महाराज ऐसा नहीं है प्रभु आपकी सुने नहीं, विनती भी सुनेंगे, लेकिन कब आप उसके लिए सब पूरे तात्पर्य हो जाओ। आज गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी के लिए। गोकर्ण जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हो गए। पता चला कि पुत्र की धुंधकारी की मृत्यु हो गई महाराज।
गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवाया, जिससे गोकर्ण जी की प्रेत महाप्रेत बना था महाराज। गोकर्ण जैसे धुंधकारी जैसा प्रेत कभी ना हुआ था और ना कभी होगा। उस प्रेत की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का श्रवण कराया, जिसके उससे भगवान की मुक्ति हुई कृपा से। भी हमारे जो पितृगण हैं, देवता गण हैं, उनके लिए यदि कोई उपाय है तो केवल श्रीमद् भागवत कथा है। क्योंकि राम कथा क्या है कि राम कथा के रस के प्रिय तेज पुंज कपीशिव, आओ सुआसन लीजियो प्रेम सहित महावीर। राम कथा को यदि श्रवण करते हैं वो मेरे हनुमान जी महाराज हैं महाराज। और ये देवताओं के लिए जो निवृत्ति बताई गई है वो श्रीमद् भागवत कथा है। हमारे पितृ देवता, कोई व्यक्ति कहता है हमारे पितृ देवता पितृ दोष लगाए महाराज, पितृ दोष में यदि आप राम कथा करवाओगे तो महाराज वो लाभकारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा जो है वो पितरों के लिए बनी हुई है। गोकर्णम महाज्ञानी धुंधकारी महाकला, अभी श्लोक बताया कि जब धुंधकारी जैसा महाखल श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त करता है महाराज, तो हमारे तो पितृ देवता हैं ये तो। महाराज बड़ी सुंदर बात कही इधर कि प्रभु का नाम कैसा भी हो तारणहारा होता है। वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता महाराज? वाल्मीकि जी ने भी किसी ने कहा उनसे राम का नाम जपो पे, लेकिन वाल्मीकि जी ठहरे बेचारे, पढ़े लिखे तो थे नहीं कोई। तो किसी ने कहा राम राम बोलना, तो उन्होंने क्या बोला? राम 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 राम, उल्टा जपा। तो तुलसीदास जी उसकी भी व्याख्या करते हैं कि वाल्मीकि उल्टा नाम जपहि जग जाना, 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 वाल्मीकि के भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपहि जग जाना, उल्टा नाम जपहि जग जाना, उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महाराज उल्टा जपो सीधा जपो, लेकिन नाम प्रभु का तारण हार है महाराज। इधर कथम तो यदीकं विप्रं त्वयं काते चिंता बलीयसे, वदं त्वयं शत्वरं महां स्वस्थं दुःखस्यं कारणम्। प्रभु का नाम तो कैसे भी लो महाराज, ये आपके लिए सुखदायी है महाराज। शरीर क्या है, शरीर की गति क्या है, ये हमारा शरीर जो है इसकी गति क्या है आखिर? जब तक घट में प्राण है, जब तक ये शरीर साथ देता है,
और ये शरीर जब जल जाएगा महाराज तो हमारा ये शरीर भी साथ नहीं झेला, साथ नहीं देता। कैसे? क्योंकि शरीर हमारा है 5 तत्वों से बना है। ओ क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 अधम रचित मनोज शरीरा, अधम रचित मनोज शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। जिस तरह शरीर को जला देंगे ये भी साथ छोड़ देगा महाराज। मरने के बाद शरीर भी ये कहता है कि देखो मेरा और आपका नाता यहीं तक था, यहाँ पर आपको अग्नि में जला दिया गया, मैं भी यहाँ पर अपना साथ छोड़ दूंगा महाराज। महाराज चल रे हंसा अमर लोग को यहाँ तेरा कोई नहीं, और जग वालों का क्या हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा नहीं। जिसको अपना माना है वो कब तक साथ देगा। कल भी इस बात को आपको समझाया था कि साथी हैं मित्र गंध जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, रिश्तेदार भी साथ देंगे केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा केवल मुख अग्नि दान तक। आत्मदेव जी महाराज बड़े संत हैं महाराज। मन में प्रवृत्त हो गया और रात्रि में घर छोड़कर महाराज श्रीमद् भागवत का 10वां पाठ किया महाराज, और मेरे गोविंद को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव जी के जाने के बाद धुंधली देवी ने सोचा कि मैं जीवन यापन करके करूंगी भी तो क्या, जब मेरे पति ही भगवान को प्राप्त कर लिया तो मैं मनुष्य शरीर का क्या करूंगा। महाराज कथा के 3 नियम बताए गए हैं। कैसे? कथा में 3 प्रकार की बयान होती है, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है? श्रोता। श्रोता यानी कौन? जो आप श्रवण कर रहे हैं आप श्रोता हैं। श्रोता। उसके बाद श्रोता। श्रोता क्या है? श्रोता का काम है कैंची की तरह काटना, सुपारी काटो कुछ भी काटो काटेगा वो। तीसरा श्रोता। श्रोता को महाराज आए तो कथा सुनने के लिए थे, लेकिन ये मधुर संगीत सुन लिया, बड़ी प्यारी नींद आ गई, पेड़ से टिक गए और महाराज सो लिया। कथा पूरी हुई, जयकारा लगा, अरे महाराज हमने श्रवण ही नहीं कर पाया। उसका काम सोने का है तो वो सोएगा ही ना प्यारे, क्योंकि जिस व्यक्ति का जो कार्य है वो उसको करता है। लेकिन भगवान श्रोता वही है जिसको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है, क्योंकि शास्त्र भी यही बात बतलाता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। जन्म लेता है। नारद जी बोले प्रभु कथा का नियम क्या है? संत कुमारों ने कहा कि भागवत कथा जब सुनी जावे कोई विद्वान ब्राह्मण को बुलवावे, इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए महाराज। श्रवण करके इस श्रवण के लिए भाद्र मास शुक्ल पक्ष अश्विन कार्तिक अगन का महीना बहुत श्रेष्ठ होता है महाराज। माघ का महीना फाल्गुन